हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वह है आओ पदार्थ को जानें। ये हमारा लेसन नंबर 5 है। इस लेसन में हम पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण और उनकी अवस्थाएं कौन सी है, एटम और जो भी मॉलिक्यूल है उनमें क्या डिफरेंस है। थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा तत्व, यौगिक और मिश्रण ये किसे कहते हैं। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग है पदार्थों का वर्गीकरण और उनकी अवस्थाएं, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन ये बनता है कि पदार्थ कैसे कहते हैं। तो ऐसी वस्तु जिसमें क्या हो भार होता है और वो स्थान घेरती है उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ कहा जाता है। ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें भार होता है और वो एक निश्चित स्थान है वो घेरती है उसी पदार्थ का क्या कहते, उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ है वो कहा जाता है। फिर इन पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। इन पदार्थों को वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है, भौतिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। भौतिक संरचना के आधार पर इनको 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा अवस्था। वहीं रासायनिक संरचना के आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण ये कौन से हैं, रासायनिक अवस्थाएं हैं। प्लाज्मा, ठोस, द्रव और गैस ये भौतिक अवस्थाएं हैं। पदार्थ के अलग अलग रूप में ही पदार्थ की क्या होती है, अवस्थाएं कहलाती हैं। पदार्थ के जो भी अलग अलग रूप हैं उसी को पदार्थ की अवस्थाएं कहा गया है। और ये अवस्थाएं किसके आधार पर होती है, कणों के आकृति और आयतन के आधार पर होती है। फर्स्ट है सॉलिड किसे है, ठोस कौन सी होती है। ठोस में क्या होते हैं, पदार्थ के कण और उनके जो भी आयतन है वो निश्चित होता है। पदार्थ के जो भी कण हैं वो अधिक पास पास होते हैं, कण है वो अत्यंत पास पास होते हैं और इसके आकृति और आयतन है। तो ठोस किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिसकी आकृति और आयतन कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, वो ठोस कहलाते हैं। पर इस ठोस में कण है वो भी पदार्थ के पास पास होते हैं और ठोस है वो कठोर होते हैं। दूसरा आते हैं लिक्विड। लिक्विड किसे कहते हैं, लिक्विड में पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती, जिसे डायग्राम में बताया गया है। यदि इस लिक्विड को जिस पात्र में डाला जाता है वो उसी की शेप ले लेता है। और लिक्विड में कण है वो भी अपेक्षा ठोस की अपेक्षा अधिक दूर दूर होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति निश्चित नहीं है लेकिन उनका आयतन है वो निश्चित होता है उन्हें क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं, लिक्विड अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट आती है गैसीय अवस्था। कौन सी होती है पदार्थ की, गैसीय अवस्था में पदार्थ है उसके गैस के पात्र है, गैस के पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जिस पात्र में गैस का डाला जैसे गुब्बारे में गैस को या हवा को भर दिया तो उसी का आकृति ले लेंगे। गैस के कण है वो अत्यधिक दूर दूर होते हैं, लिक्विड है उससे भी अधिक दूरी पर होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन वो निश्चित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गैस कहते हैं, वो गैसीय अवस्था में कहलाते हैं। ठोस में पदार्थ के कण है वो पास पास है, ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर लिक्विड में आ जाते हैं और लिक्विड से भी अधिक दूरी पर किस में आ जाते हैं, गैस में आ जाते हैं। फिर हमने भौतिक संरचना के आधार पर देखा था, वो था प्लाज्मा। प्लाज्मा है ये नवीन टर्म है, इसमें अभी भी खोज है, शोध कार्य है वो जारी है। प्लाज्मा पदार्थ की वह अवस्था है, यह अवस्था वास्तव में संतृप्त गैसीय अवस्था मानी जाती है। जो संतृप्त गैसीय अवस्था है वो कौन सी मानी जाती है, प्लाज्मा अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था गर्म आयनित पदार्थ के रूप में पाई जाती है, जैसे हम सूर्य, तारे, ट्यूबलाइट, टीवी, पिक्चर ट्यूब है आदि की प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे महर्षि कणाद हैं, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट बताए गए हैं। महर्षि कणाद जिन्होंने वैदिक काल में एक दार्शनिक दर्शन दिया था, रचित इनका है वो है वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र के अंतर्गत इन्होंने परमाणु भौतिकी के आधारभूत कुछ जो सिद्धांत दिए थे वो परमाणु भौतिकी के आधारभूत भूमि में भी यूज में रहे थे। इन्होंने जो परमाणु सिद्धांत है वैशेषिक दर्शन उसमें परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने अवधारणा दी थी कि यदि परमाणु आपस में मिलकर अणु है उनका निर्माण करते हैं और इनका कण अणु के सिद्धांत के प्रवर्तक होने से इनका नाम है ये कणाद भी कहे गए। महर्षि कणाद की अवधारणा है जॉन डाल्टन से भी अत्यधिक पुरानी है, 2500 वर्ष पुरानी बताई गई है। जॉन डाल्टन जिन्होंने उनका संबंध परमाणु से थ्योरी से है उनसे भी अधिक पुरानी है वो इनकी थ्योरी मानी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है परमाणु और अणु। परमाणु किसे कहते हैं, एटम्स। एटम्स है ये पदार्थ की सबसे छोटी सी सबसे सूक्ष्म इकाई होती है। इसमें पदार्थ है वो स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं होता है।
प्रत्येक पदार्थ की परमाणु, प्रत्येक जो भी पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। और परमाणु की पदार्थ की क्या है? सबसे मूलभूत इकाई है, वो कही जा सकती है एटम, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ए मीन्स के डॉट और टम मीन्स कट करना है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसमें मूल रूप से 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर हम बाह्य इसकी देखें तो बाह्य भाग में है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन इनका चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। वही आंतरिक भाग है प्रोटॉन के एटम के आंतरिक भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन है उन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। परमाणु है वो किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो अधिकांश स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, लेकिन उसमें सारे उस पदार्थ के गुण है वो पाए जाते हैं। एटम्स है उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल, अणु। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक जो भी परमाणु होंगे वो मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अणु का निर्माण करेंगे। जैसे जल का एक अणु है, उसमें क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन के अणु है और एक किसका है? ऑक्सीजन का। 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन का अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। अणु किसे कहते हैं? परमाणु या परमाणुओं का समूह जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। हमने परमाणु के बारे में पढ़ा कि परमाणु है वो स्वतंत्र नहीं रह सकते, जबकि अणु है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसे अणु कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है तत्व, यौगिक और मिश्रण। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर। एलिमेंट किसे कहते हैं? एलिमेंट होता है शुद्ध, जिसमें क्या होता है? तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उसे कहते हैं एलिमेंट कहा जाता है, तत्व कहते हैं। जैसे हम शुद्ध तांबा देख लें, शुद्ध सोना देख लें, लोहा, एल्यूमिनियम है, इनमें कैसे होते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के उनमें गुण होते हैं। इन सभी जो भी तत्व हैं इनके सभी परमाणु के गुण हैं वो समान होते हैं। और इसके अदर एग्जाम्पल में कार्बन, सल्फर, चांदी है उसको भी लिया जा सकता है। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। एलिमेंट में क्या होते हैं? एक ही प्रकार के एटम्स हैं वो मौजूद होते हैं। अगर हम रसायन की भाषा में देखें तो इनको विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्ह हैं उनके माध्यम से बताया गया है और अब तक है ना 118 प्रतीक चिन्ह है वो बताए जा चुके हैं। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक है H, कार्बन का है C, फ्लोरीन का है F, नाइट्रोजन को N से डिनोट किया जाता है, फास्फोरस को P से, सल्फर को S, ऑक्सीजन को O, पोटेशियम को K, गोल्ड को Au, गोल्ड है उसको देखना Au है। उसी के साथ अगर हम चांदी देखें तो उसका नाम है Ag, एल्यूमिनियम का है Al, ब्रोमीन, ब्रोमीन का है Br, कैल्शियम का है Ca, क्लोरीन का Cl, मैग्नीशियम का Mg, सोडियम का Na, कॉपर को डिनोट किया जाता है Cu से, आयरन Fe, मरकरी, पारा Hg और कोबाल्ट Co। तो इसको एक बार आप फिर से देख लेना। इसके बाद में आते हैं यौगिक, कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होने पर जो पदार्थ बनता है उसी को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित रेशियो में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होते हैं। संयुक्त होने पर जो भी पदार्थ बनेगा उसी को यौगिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शक्कर है, कांच है, चूना है, नमक है और खाने का सोडा है, इनको हम यौगिक की श्रेणी में रख सकते हैं। नीचे कुछ सूत्र भी बताएंगे यौगिक के, जैसे H2O, ये किसका सूत्र है? जल का है। NaCl है सोडियम क्लोराइड का, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? HCl। यौगिक बनाते समय कोई भी परमाणु एक निश्चित संख्या में अन्य परमाणु है उनसे क्या करता है? संयोग करता है। जैसे जल में कितने होते हैं? हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। तो कोई भी परमाणु बनेगा तो एक निश्चित संख्या में अन्य परमाणु है उससे संयोग करेगा, उसी से यौगिक बनेगा। परमाणु की संयोग करने की क्षमता, इसको क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। उसकी संयोजकता कहा जाता है, उसकी जो संयोग करने की क्षमता होती है उसे। नेक्स्ट हमारे आते हैं मिक्सर, मिश्रण। हमने नॉर्मली
देखा है, पीतल, स्टील के बर्तन, वायु, कांच, जल, पत्थर। ये देखिए, इनमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व यौगिक को किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो वो किस ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक है तो तत्व लेंगे या फिर यौगिक लेंगे, उनको एक निश्चित रेशियो में मिलाया जाता है। मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसी को मिश्रण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शरबत है, हवा है, रेत है, ये इसके उदाहरण है। इसके बाद सत्येंद्र नाथ बोस है, उनके बारे में बताया गया, जिन्हें भारतीय आइंस्टीन भी कहा जाता है। सत्येंद्र नाथ बोस, इनका जन्म वो 1 जनवरी 1984 को कलकत्ता में हुआ था। इन्हें क्या कहते हैं, सांख्यिकी यांत्रिकी के प्रणेता भी कहा जाता है। इनके जो अनुसंधान कार्य है और वैज्ञानिक एनरिको फर्मी द्वारा इनके प्लस अगर हम देखें, एनरिको फर्मी एक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा किए गए खोज से ही कण भौतिकी के मूल कणों को 2 भागों में डिवाइड किया गया और फिर इनके नाम के आधार पर सत्येंद्र नाथ बोस और एनरिको फर्मी के नाम के आधार पर उनका नामकरण भी किया था, जैसे कि बोसोन और फर्मियोन नाम भी दिया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान उन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस को मेघनाथ शाही स्मारक स्वर्ण पदक है उससे सम्मानित किया। इसके साथ ही हमारी भारत सरकार है, ने 1954 में पद्म विभूषण है उससे सम्मानित किया। बोस द्वारा जो भी सिद्धांत विकसित किए गए हैं उन्हें वैज्ञानिक आइंस्टीन द्वारा प्रकाशित करवाया गया। इस सिद्धांत को बोस आइंस्टीन सांख्यिकी सिद्धांत कहा गया। आइंस्टीन के दिशा निर्देश पर ही सत्येंद्र नाथ बोस है, उन्होंने बोस आइंस्टीन संघनन नामक 5वीं अवस्था को भी बताया था, जिससे कि अब वैज्ञानिक पुष्टि है वो हो चुकी है। इसी के साथ हमारा चैप्टर है वो समाप्त होता है। नीचे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था कैसी होती है। गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, अनिश्चित होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, परमाणु के बाह्य भाग का मुख्य कण कौन सा है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। थर्ड क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ होता है, तो एक ही प्रकार के परमाणु से जो पदार्थ बनता है उसको एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, शक्कर, नमक, कांच, प्लास्टिक, ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो इनको यौगिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंकेट, रिक्त स्थान की पूर्ति। फर्स्ट है, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में हमने देखा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, धनायन होता है, और न्यूट्रॉन है वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। सेकेंड है, ठोस के कण एक दूसरे के क्या उससे होते हैं, अधिक नज़दीक होते हैं, अधिक पास होते हैं। वही गैसीय अवस्था में कण कैसे होते हैं, अधिक दूर दूर होते हैं। थर्ड था, शक्कर यौगिक है, जबकि चाशनी क्या है, चाशनी है वो मिश्रण के एग्जाम्पल में आ जाती है। इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।